सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। उमर खालिद की गिरफ्तारी पर एफबीआई का बयान। कहा सीएए एनआरसी विरोधियों पर सरकार कर रही है कार्रवाई। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर पूरे एक सप्ताह तक सेवा कार्यों का संचालन करेगी बीजेपी। जेपी नड्डा ने किया शुभारंभ। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। 48 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 1136 लोगों की गई जान। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से देश में मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। अब तक कोरोना वायरस से पूरे देश भर में 79,722 लोगों की जा चुकी है जान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना, कोरोना से ज़्यादा असुरक्षित लोगों को इमरजेंसी में वैक्सीन देने पर हो रहा है विचार। बॉलीवुड एक्टर और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में उठाया ड्रग्स का मुद्दा और कहा, फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स एडिक्शन और ट्रैफिकिंग की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, दिल्ली में रेलवे ट्रैक किनारे बनी झुग्गियों में अभी किसी को नहीं हटाया जाएगा। जेडीयू के हरबंश नारायण सिंह फिर राज्यसभा के उपराष्ट्रपति चुने गए। आरजेडी ने मनोज झा को हराया। मानसून सत्र के पहले दिन 359 सांसदों ने लोकसभा की कार्यवाही में लिया भाग। कोरोना पॉजिटिव सांसदों का आंकड़ा 26 तक पहुंचा। अब तक लोकसभा के 17 और राज्यसभा के 9 सांसद संक्रमित। मानसून सत्र में संसद में इस बार नहीं बनेगा खाना, सिर्फ पैक्ड फूड की इजाजत। संसद का मानसून सत्र शुरू। पीएम मोदी बोले, कोरोना के साथ कर्तव्य भी जरूरी। पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी का कहना, यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम नीट को रद्द कर देंगे। भारत को दुर्गा पूजा की सौगात। 1450 टन हिल्सा मछली निर्यात करेगा बांग्लादेश। गंगा जल के बैक्टीरियोफाज दिलाएंगे कोरोना से मुक्ति। क्लिनिकल ट्रायल के लिए बीएचयू प्रोफेसर डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा ने राष्ट्रपति को भेजी चिट्ठी। आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद पहली बार संसद में शामिल हुए फारूक अब्दुल्ला। शिंजो आबे के बाद जापान के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे योशिहिदे सुगा। पार्टी ने चुना नेता। भारत से पंगा लेकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना भविष्य खतरे में डाला। अमेरिका पत्रिका का दावा। अमेरिका के ओरेगन जंगल में लगी आग। 10 लोगों की मौत, कई लोग लापता, सैकड़ों लोग बेघर। इजराइल में 3 सप्ताह का लॉकडाउन। घर से 500 मीटर से ज़्यादा दूर जाने की इजाज़त नहीं। बांग्लादेश में जमीन हड़पने के लिए दोस्तों संग ले ली थी पति पत्नी की जान। कोर्ट ने 6 लोगों को दी फांसी। एक भारतीय रितेश जेम्स गुप्ता ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। दुबई में मिला सोना और कैश से भरा बैग वापस किया। इजरायली अदालत ने टैक्स चोरी के मामले में सुपर मॉडल बाल रेफेली को 9 महीने सामुदायिक सेवा की सजा दी। चीनी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान का खुलासा, वुहान लैब में ही बनाया गया था कोरोना वायरस। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। कंगना विवाद में हुई कांग्रेस नेता उदित राज की एंट्री। का नशेड़ी से मिले राज्यपाल। मानसून सत्र का आज से हुआ आगाज। प्रश्नकाल को संसद की कार्रवाई से हटाने पर सवाल। पीएम मोदी ने कहा, संसद एक स्वर में संदेश देगी कि वह सैनिकों के साथ एकजुटता से खड़ी है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश। किसान, खेती, मजदूर पर घातक प्रहार। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। ऑनलाइन शॉपिंग में तेजी के बीच 1 लाख जॉब्स देगी अमेजॉन। आईआरसीटीसी को जून तिमाही में हुआ 25 करोड़ रुपए का नुकसान। लॉकडाउन का असर। रिलायंस के बाद टीसीएस बनी 9 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली दूसरी कंपनी। इन्फोसिस करेगी गाइड विजन का अधिग्रहण। चीन से आने वाले एफडीआई में आई कमी। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान हुआ $16.37 करोड़ का निवेश। डब्ल्यूपीआई महंगाई दर अगस्त में बढ़कर हुई 0.16%। खाद्य व निर्मित वस्तुओं की कीमत बढ़ी। टिकटॉक ने निकाला ट्रंप के आदेश से बचने का हल। ओरेकल संग बनाई पार्टनरशिप। स्टार्टअप को उपहार देने के लिए काम कर रही है गुजरात सरकार। महिलाओं को ब्याज मुक्त कर्ज देगी गुजरात सरकार। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने 20 करोड़ रुपए में बेचा रूसी जहाज। नहीं किया था बकाया शुल्क का भुगतान। एमएसएमई सेक्टर को आपातकालीन क्रेडिट गारंटी के तहत 1.63 लाख करोड़ रुपए की कर्ज की मंजूरी। गवर्नमेंट का कहना, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में 2023 तक भारत होगा आत्मनिर्भर। ई-कॉम एक्सप्रेस 30,000 लोगों को देगी नौकरी। त्योहारों की मांग पूरा करने के लिए लिया फैसला। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना, नई शिक्षा नीति से हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का समांतर विकास होगा।
दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन का कहना 50% छात्र ले पा रहे हैं ऑनलाइन क्लास। एमपी में नीट 2020 के लिए 14,322 परीक्षार्थियों को फ्री ट्रांसपोर्ट द्वारा केंद्रों तक पहुंचाया गया। शिक्षा मंत्री निशंक का कहना, वेद शांति, एकता, अहिंसा और मानव मूल्यों का मूल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हुए दूसरे फेज के ओपन बुक एग्जाम। इन परीक्षाओं में 13,000 से अधिक छात्र ले रहे हैं हिस्सा। नीट परीक्षा हुई समाप्त, टेस्ट देने पहुंचे 90% छात्र। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स मामले में लिया था सारा अली खान और रकुल प्रीत का नाम, एनसीबी के सूत्रों ने की पुष्टि। सलमान खान बिग बॉस 14 का नया प्रोमो रिलीज। 19 सितंबर से क्वारंटीन हो जाएंगे कंटेस्टेंट। 16 सितंबर को रिलीज होगा कियारा आडवाणी की फिल्म इंदु की जवानी का ट्रेलर। अब अलेक्सा पर सुनाई देगी अमिताभ बच्चन की आवाज़। महानायक लोगों को सुनाएंगे चुटकुले और शायरी। लेखक के तौर पर नई पारी शुरू करने जा रही हैं गौरी खान। पहली किताब माई लाइफ इन डिज़ाइन की अनाउंसमेंट की। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। शिखर धवन ने रहाणे और अश्विन को आईपीएल से पहले करवाया पंजाबी डांस। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज बाकर यूनिस के पिता का हुआ निधन, बेगम ने ट्वीट कर दी जानकारी। मैच फिक्सिंग को लेकर क्रिकेट फिर शर्मसार। आईसीसी ने यूएई क्रिकेट टीम के 2 प्लेयर्स को किया निलंबित। आईपीएल 2020 से पहले ट्विटर ने 6 भाषाओं में जारी की इमोजी।